रामायण के अयोध्या कांड पहले और दूसरे सर्ग में हमने जाना। दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह करा के मिथिला से वापस अयोध्या आ चुके हैं। भरत और शत्रुघ्न को अपने मामा के घर केकया देश में भेजा जा चुका है। उसके बाद दशरथ के मन में ख्याल आता है, अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, राम को मेरे जगह राजा बना देना चाहिए। अपने मंत्रियों से पुरोहितों से विचार विमर्श करते हैं। जब सब इसमें सम्मति करते हैं तो राजा दशरथ ने बोला तो एक बड़ी गैदरिंग किया जाए। जो भी राजा हैं, मंत्री हैं, दूसरे पावरफुल लोग हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, अलग अलग जगह पर सबको इकट्ठा किया जाए। और सबको इकट्ठा की गई। दशरथ ने अपनी मन की बातें रखी कि क्यों मैं चाहता हूं कि राम युवराज बने, क्योंकि मैं बुजुर्ग हो गया हूं। अब मेरे जीते जी राम कोई ना किसी को राजा बनना चाहिए। राम सबसे योग्य हैं। राम अगर राजा बनते हैं तो मेरा जीवन भी आज सुकून भरा हो जाएगा, आसानी से बीतेगा और राम अच्छा राज्य चलाएगा। तो आप अपनी अपनी राय दीजिए। तो जो भी लोग बैठे थे, पौर जानपद अर्थात शहर के लोग, गांव के मुखिया, राजा, जमींदार, सामंत, सब लोगों ने बड़े खुशी से सम्मति दी और जय जयकार किया। तो दशरथ ने पूछा, आप क्यों मेरे जीते जी राम को राजा बनाना चाहते हैं? तो लोगों ने अपनी क्लैरिफिकेशन दिया कि राम योग्य हैं, आप तो बुजुर्ग हो चुके हैं, आपने जितना राज्य करना था कर लिया, तो राम आपसे बेटर राजा बनेगा। इसके बाद हम तीसरे सर्ग में प्रवेश करते हैं। तेषाम अंजलि पद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्य ब्रवीत राजा तेभ्य प्रियहितं वचः। अहोस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमीच्छत। उन लोगों ने अपने अंजलि बना करके राजा से बोला कि राजा राम को जरूर राजा बनाइए। ये वाणी सुन करके दशरथ ने बोला, मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि आप चाहते हो मेरा प्रिय और बड़ा बेटा युवराज बने। इस तरह राजा ने सब प्रजाओं को, मुखियाओं को, सबको आश्वासन दे करके बोला जरूर राम राजा बनेंगे और उनको सब रेस्पेक्टफुली विदा किया। विदा करने के बाद जो उनके प्रिय पुरोहित वामदेव और वशिष्ठ ऋषि से उन्होंने मंत्रणा की। बोला देखो, चैत्र मास का बड़ा खूबसूरत मास है, बसंत का महीना है, बसंत ऋतु है, पुष्पित कानना, सब जगह फूल खिले हुए हैं, बड़ा सुंदर समय है। तो यही अच्छा समय है राम का युवराज बनाने के लिए, ये सबसे बढ़िया समय है। ये सुन करके आसपास जो लोग थे जोर जोर से उन्होंने खुशी की आवाज करने लगे। तब फिर दशरथ वशिष्ठ से कहते हैं, वशिष्ठम मुनिशार्दूलम राजा वचनम अब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम तदद्य भगवान सर्वम आज्ञापयतुमर्हसि। तब दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि महर्षि, अभिषेक के लिए, कोरोनेशन के लिए राम का जो जो सामान चाहिए, जो जो व्यवस्थाएं करनी है, उसको उसका एक लिस्ट बना करके आप मुझे जरूर सौंपिएगा। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः आदि देशाग्रतो राज्ञ स्थितान युक्तान कृतांजलिम सुवर्णादीनि रत्नानि बलिं सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यं च लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि आहतानि च वासांसि रथम सर्वायुधान्यपि। तब दशरथ की बात सुन करके वशिष्ठ ने बोला, कृतांजलि हाथ जोड़ करके बोला, जरूर आपने आदेश दिया तो हम लिस्ट बना देते हैं। तो उसके बाद वशिष्ठ एक लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं कि सोना चाहिए, रत्न चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, मालाएं चाहिए, खील चाहिए, खील मला लाजा है ना, जो पॉप्ड राइस चाहिए, शहद चाहिए, घी चाहिए, जो पूरी एक लिस्ट बना के रथ, घोड़ा, हाथी
जो जो सामान चाहिए उनके एक लिस्ट उनको दी। उसके बाद प्रिपरेशन तैयारी हो गई। वशिष्ठ के कहने पर सब अलग अलग लोगों को आदेश दिया गया, कौन क्या सामान इकट्ठा करेगा, कौन कौन सा काम करेगा। उसके बाद धीरे धीरे राज्य में डेकोरेशन होना और अलग अलग तैयारियां होना, युवराज अभिषेक के लिए तैयारियां शुरू हो गई। राजा दशरथ और वशिष्ठ दोनों मिलकर के इनवाइटीज का एक लिस्ट तैयार किया गया, किस किस को बुलाया जाए, और सबको बुलावा भेज दिया गया। धीरे धीरे जो भी राजा सामंत आसपास के छोटे बड़े राजा थे, मंत्री थे, जो और बड़े बड़े लोग थे, गांव के मुखिया, शहरों के अलग अलग शहरों के जो मुखिया, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, सबको निमंत्रित कर दिया गया और सब धीरे धीरे आना शुरू हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो राजसभा में दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र उनका एक सारथी है, ड्राइवर कम मंत्री, मंत्री भी है। सुमंत्र को बोला कि जाओ राम को लेकर के राज्यसभा में आओ। तब सुमंत्र जब राम को लेकर के राज्यसभा में पहुंचते हैं, राम को अपने वासभवन से ला करके राजभवन में पहुंचते हैं, सतम सस्मितमाभाष्य पुत्रम पुत्रवतांबरा उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव काश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशस्सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मज प्रिया। मुस्कुराते हुए राम को देख करके दशरथ ने बोला, बेटे तुम मेरे ज्येष्ठ पत्नी, सबसे बड़ी पत्नी कौशल्य का ज्येष्ठ बेटा हो। जैसी तुम्हारी माँ है तुम भी वैसा हो, और जैसा मैं हूं तुम भी वैसा हो। तुम्हारे गुणों की श्रेष्ठता देख करके, तुम्हारे अंदर जो अच्छे गुण है उसको देख करके तुम मेरा प्रिय बने हो। यतस्त्वया प्रजाश्चेमा स्वगुणैरनुरंजिताः तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यम अवाप्नुहि। और तुमने अपने गुणों से, व्यवहार से, तुम्हारे बिहेवियर से तुमने इस राज्य के सभी प्रजाओं को अनुरंजित किया है, उनको प्रसन्न किया है, उनका ख्याल रखा है। वो तुमसे बहुत खुश हैं। इसीलिए हम चाहते हैं पुष्य नक्षत्र का जब चंद्र के साथ योग बने, उसी दिन तुम्हारा हम युवराज के रूप में अभिषेक किया जाए, कोरोनेशन किया जाए। कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि गुणवत्य पितु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। मैं जानता हूं राम, तुम नेचर से और परमात्मा के दिया गया गिफ्ट के कारण, जिसको कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड, तुम विनीत हो, तुम बहुत हम्बल हो, और हम्बल बाय नेचर हो। इट्स ए गॉड गिफ्ट तुम्हारे अंदर है। और तुम गुणवान भी हो, तुम्हारे अंदर सैकड़ों गुण है। उसके बावजूद भी तुम्हारे भलाई के लिए पिता होने के नाते मैं तुम्हें कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृति सर्वा प्रकृतिश्चानुरंजय। राम, तुम्हारी ये जो विनम्रता है, ह्यूमिलिटी है, तुम्हें उसको मेंटेन करना है, और जरूरत पड़े तो उसको और भी बढ़ाना है राजा बनने के लिए। तुम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल, जो रेगुलेट करते हो इंद्रियों को, उनको बनाए रखना। इच्छा और गुस्से के कारण पैदा होने वाला जो जो प्रॉब्लम्स है उसको भी त्याग देना, कंट्रोल करना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारे व्यवहार से कोई भी मंत्री, कोई भी सबॉर्डिनेट, कोई भी काम करने वाला, कोई भी प्रजा जैसे दुखी ना हो उसका ख्याल रखना। तुम्हारा वो विजिबल इनविजिबल बिहेवियर हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिहेवियर हो, तुम्हें ये चीजें जरूर ध्यान रखना। देखिए दशरथ का, राम जब राजा बनने जा रहे हैं, सबसे पहला उद्देश्य क्या है? बेटे ह्यूमिलिटी को छोड़ना नहीं। समझ में आता है? विनम्र बनना। आजकल हम अपने बच्चों को ये वाली सीख नहीं देते। बहुत सारे माँ बाप तो कभी नहीं देते हैं, सब सिखाते हैं, ये नहीं सिखाते हैं। बेटे ह्यूमिलिटी रखो,
दूसरों को रेस्पेक्ट करना सीखो। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे बिहेवियर से ऐसा कोई झलकना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा इंटेंशन ना भी हो तो भी इनडायरेक्टली तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ना हो किसी को लगे कि तुम घमंड में हो, गर्व में हो, या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, या किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हो। ऐसा कभी नहीं कुछ करना या बोलना डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी को फील हो कि ये मैं बिलिटल फील कर रहा हूं, मैं छोटा फील कर रहा हूं। ये आम लोगों को भी सिखाना चाहिए, हर व्यक्ति को भी सिखाना चाहिए, और खास करके जो लीड करते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूशन का लीडर हैं, आप अपने घर का लीडर हैं, आप अपने देश का लीडर हैं, कहीं भी आप लीड करते हैं आपके लिए बहुत जरूरी है। और दशरथ का पहला सीख यही है, तुम विनम्र हो और विनम्र बनना। इवन इनडायरेक्टली भी तुम्हारे व्यवहार से कोई विनम्रता में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे मिनिस्टर्स के प्रति, तुम्हारे सेक्रेटरी के प्रति, तुम्हारे सबॉर्डिनेट के प्रति, और एट द एंड ऑफ द डे सभी प्रजाओं के प्रति। ये पहला लेसन। कोष्ठागारायुधागारी कृत्वा सन्निचयान बहून तुष्टानुरक्त प्रकृतिर यह पालयति मेदिनीं तस्य नंदन्ति मित्राणि लब्ध्वामृत मिवामरा तस्मात् त्वमपि चात्मानं नियम्यैव समाचर। उसके बाद राजा का जो बेसिक कर्तव्य होता है, राजस्व इकट्ठा करो, रेवेन्यू, हमेशा अपना ट्रेजरी को फुल रखना, और आयुधागार, और जो तुम्हारे आर्सेनल्स हैं, जो वेपन्स का भंडार है, उसको, ये दो चीजें, कोई भी राजा लाइफ में सक्सेसफुल तभी होता है जब उसकी दो चीजें भरे हुए हो, अनाज का भंडार, ट्रेजरी कैश का भंडार, और आर्सेनल्स जो आपके वेपन्स के भंडार है, अस्त्र शस्त्रों का भंडार। ये अगर फुल नहीं है, कमी है, तो तुम कितना भी ताकतवर हो, तुम्हारा हारना निश्चित है। ये राजनीति का पाठ है, और आज भी है। आज अगर अमेरिका देश दुनिया में राज करता है दो चीजों से, मनी और मिलिट्री पावर। आज अगर रशिया चाइना रूल करते हैं, सेम रीजन, मनी और मिलिट्री पावर। आज चाइना के पास अमेरिका के बराबर धन है, पर अभी वो बराबर नहीं है, क्योंकि अभी भी उसके जो आर्सेनल्स हैं, जो आयुधागार है, वेपन्स का जो भंडार है, वो अमेरिका से कम है। ये दो चीजें, ये 5000 साल पहले भी उतना ही यूजफुल हैं, जो आज, जितना आज भी यूजफुल हैं, जो 5 लाख साल पहले भी यूजफुल था, 5 लाख साल बाद भी यूजफुल रहेगा। कोई भी राजा हो, वो राजा तभी तक सक्सेसफुल है, टिक सकता है, तो उसके दोनों चीजें ठीक हो, उसकी ट्रेजरी भरा हुआ हो पैसे से, वेल्थ से, और उसके आर्सेनल्स भरा हुआ हो वेपन से। राम इन चीजों का ध्यान रखना। और जो तुम्हारे पास धन बहुत होगा, उन धनों से प्रजाओं को खुश रखना। जब तुम्हारे पास सफिशिएंट ट्रेजरी अगर फुल हो, आर्सेनल्स अगर फुल हो, तुम्हारे प्रजा अगर तुमसे अनुरक्त हो, प्यार करते हो, तो क्या होगा, तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो। और सिंपल सी बात है, जिसके पास ये सब हो, उसके मित्र भी, उसको भी दोस्त ज्यादा मिल जाते हैं, और वो दोस्त वफादार भी बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे अमृत पा करके देवता पॉपुलर और पावरफुल बन जाते हैं। इसीलिए इनको छोड़ना नहीं। ध्यान रखिए, पावर और वेल्थ, ये दोनों जब आपके पास होते हैं, तो मधुमक्खियों की तरह दोस्त आपको मंडराने लगते हैं, आपके दोस्त बढ़ने लग जाते हैं। और ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी सेम रूल अप्लाई होता है। आप एक गरीब देश है, आपके पास पैसा कम है और पावर भी कम है, कोई नहीं पूछने वाला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। आपको टेररिस्ट, आप कल्पना करिए 40 साल पहले, 30 साल पहले, जब भारत में टेररिज्म हुआ करता था, कोई नहीं सुनता था दुनिया में। बोल बोल के थक जाते थे हमारे एम्बेसडर साहब, हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर में प्राइम मिनिस्टर से घुमा करते थे कि देखो टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है, और ये कर रहा है, कुछ करिए। तो कहते थे नहीं, ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, ये आपकी पुलिसिंग प्रॉब्लम है,
ये सोशल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, देयर इज नथिंग लाइक टेररिज्म। जब अमेरिका में एक बम फूटा पेंटागन में और वो ट्विन टावर में, तो सारी दुनिया टेररिज्म टेररिस्ट टेररिस्ट चिल्लाने लगी। क्यों? पावर था, पैसा था। और आज भारत के पास थोड़ा रिलेटिवली 25-30 साल पहले बेटर हालत है। आज भारत की बात सुनी जाती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, और सुनी जाती है इसीलिए नहीं कि आप जो बोल रहे हैं वो न्यायपूर्ण है, नहीं, इसीलिए नहीं, इसीलिए सुनी जाती है कि क्योंकि आपके पास पावर आया है, आपके पास पैसा आया है, और पैसा आने का काफी चांसेस दिखता है। तो दुनिया भर के देश आपसे दोस्ती करने अब आते हैं, कोई अब पंगा लेना नहीं चाहता है। क्यों? भाई यहाँ बिजनेस करना है, इनके पास पैसा है, इनके पास सामान खरीदना है। वो सोसाइटी, जो भी कम्युनिटी स्ट्रांग बन जाएगा, पावरफुल वेल्थी बन जाएगा, बाकी सोसाइटी वहां आने लगे। जो भी देश पावरफुल बनेगा, वेल्थी बनेगा, उसके सारे देश उसकी तरह दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। आप कभी जाते हो इथियोपिया से दोस्ती करने? आप जाते हो मैं उसमें कोई सोमालिया से दोस्ती करने? दुनिया में कितने देश हैं जो साउथ अमेरिका के देशों के साथ या अफ्रीका के बहुत सारे देशों के में उनके एम्बेसी तक भी नहीं है, उनके काउंसलर जनरल भी नहीं है। हु केयर्स, है ना? और उनमें से कोई अभी धनी बन जाए, पावरफुल बन जाए, सारी दुनिया की डिप्लोमेसी वहां खुल जाएगी। सो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ये दशरथ का उपदेश है, इसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना, कि अपने आर्सेनल को और ट्रेजरी को हमेशा फुल रखना। नंबर 2, अपने प्रजाओं को भी खुश रखना। फिर देखना तुम्हें अपने आप बाकी देश, बाकी राज्य, बाकी राजा, बाकी लोग तुम्हारे से अपने आप दोस्ती करने लग जाएंगे, तुम्हारी मित्रता होने लग जाएगी, तुम्हारा जीतना आसान हो जाएगा। ध्यान रखिए। तत्श्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमभ्येत्य कौशल्यायै न्यवेदयन्। जब दशरथ राम को उपदेश दे रहे थे और राम के मित्रों ने जब इस बात को सुना, उन्होंने फटाफट जा करके, अभी तक रानियों को पता नहीं था, रानी अंतःपुर में मैसेज नहीं गया था, फटाफट जाकर के कौशल्या को ये बात बता दी। ध्यान रखिए, राम को राजा बनाना आसान नहीं था दशरथ के लिए। आज आप जानेंगे, दशरथ इस चीज को जानते थे, और दशरथ की यह स्ट्रैटेजी थी कि जल्दी से जल्दी राम को राजा बना दिया जाए, और जो राम को राजा बनने में जो सबसे बड़ा हडल जो पैदा कर सकता है या जिसके कारण हो सकता है, उसको उन्होंने अपने मामा के घर भेज दिया था, भरत को और शत्रुघ्न को। भरत ऐसा नहीं था, पर दशरथ को पता था भरत नहीं भी ऐसा हो, पर भरत के कारण प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उन्होंने उसको भेज दिया था। इसीलिए रानी अंतःपुर में अभी तक किसी को पता नहीं है। इतनी सारी तैयारियां चल रही है, बातें चल रही है, पर राजमहल में अभी किसी को पता नहीं है, सिर्फ मिनिस्टर्स को, राजाओं को, बड़े बड़े मुखियाओं को पता है। तो दोस्त भागे भागे गए, अपने कौशल्या को बताया कि आपको पता है राम राजा बनने वाला, युवराज बनने वाला। कौशल्या बहुत खुश हुई। तभी सुमित्रा वहां पहुंची हुई थी। खुशी के मारे उन्होंने जो भी आसपास दासी थे, काम करने वाले लोग थे, उनको खूब रिवॉर्ड्स दिया। किसी को नेकलेस, किसी को ब्रेसलेट, किसी को सोने का कुछ और सामान, जो महंगे महंगे सामान है, खुशी के मारे से बांटने लगे, गिफ्ट देने लगे अपनी धाइयों को, दासों को, दासियों को। दास दासी समझते हैं ना, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो हाउस कीपिंग सर्वेंट्स होते हैं, उनको खूब धन धान्य गिफ्ट वगैरह सब देने लगे। और इसी के साथ तीसरा सर्ग समाप्त होता है। चौथे सर्ग में उस दिन की मीटिंग समाप्त होती है। जो सामंत राजा लोग इकट्ठा हुए थे, सबको राजा दशरथ राजा विदा कर देते हैं। अब अपने क्लोज मिनिस्टर्स के साथ, वशिष्ठ वामदेव के साथ राजा दोबारा मंत्रणा करते हैं, है ना, गुप्त बैठक करते हैं। और गुप्त बैठक में डिस्कशन होता है कि अगले दिन पुष्य नक्षत्र चंद्र के साथ जब मिलेगा,
उसी समय पर युवराज उसको बना दिया जाए। फिर वो अपने रानी अंतःपुर में खुद दशरथ जाते हैं। रानी अंतःपुर कौशल्या के महल में जाकर के दशरथ ने दोबारा फिर राम को बुलवाया। अब जो राम को दशरथ ने चुपचाप अकेले अभी अपने बेडरूम में बुलाया, बुला करके जो बात की वो हम सुनते हैं, फिर आगे बात करें। राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगमयेप्सितः अन्नवद्भिः क्रतुशतैस्तथेष्टं भूरि दक्षिणैः जातमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुष सत्तम। राम, मैं बुढ़ा हो गया, आई हैव ग्रोन ओल्ड। मैंने जिंदगी में वो सारे सुख भोग लिया जो मैंने चाहा, और मैंने सैकड़ों हजारों यज्ञ धर्म का कार्य किया है, करोड़ों में मैंने दान गिफ्ट दिया है, लोगों का उपकार किया है, भला किया। राम, मैंने बड़े अच्छे बच्चे भी पैदा किए, तुम्हारे जैसे 4 संतान भी मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है। मैंने वेद आदि शास्त्रों को भी पढ़ा है। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि, और जो भी सुख संसार में हो सकता है, जो भी प्लेजर्स हो सकते हैं, वो सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। देवर्षि पितृविप्राणा मनृणोस्मि तथात्मना। और जो 3 ऋण, हर मनुष्य को 3 ऋण चुकाना होता है, पता है ना? 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। मैंने ये तीनों ऋणों को चुका लिया है। ऋषि ऋण को, ऋषियों का ऋण, अपने पितरों का ऋण, और देव ऋण चुका लिया है। कैसे चुकाया? पितृ ऋण चुकता है जब आपके अपने बच्चे होते हैं और बच्चों को आप अच्छी तरह टेक केयर करके बड़ा बनाते हैं, उसे पितृ ऋण चुकता होता है, और अपने माँ बाप की भी सेवा करते हैं। ऋषि ऋण जब आप स्वाध्याय और प्रवचन करते हैं, खुद पढ़ते हैं, वेदादि शास्त्र जो भी पढ़ के और दूसरों को पढ़ाते हैं या फैसिलिटेट करते हैं। देव ऋण यज्ञ आदि करते हैं। तो मैंने वो सब तीनों ऋणों को भी चुका लिया है। नहीं किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात् हतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। बस एक ही काम बचा है मेरे लाइफ में। अगर कुछ करने लायक है, कोई ऑब्लिगेशन से जो मैंने अभी तक नहीं किया, करना है, वो है कि तुम्हारा मैं अभिषेक कर दूं। अभिषेक समझते हैं ना? तुम्हें युवराज बना दूं, यही मेरा काम बच गया है। इसीलिए जो जो मैं तुम्हें बोलने जा रहा हूं उसको तुम आज इट इज करना। क्या करो? अद्य प्रकृतय सर्वा त्वामिच्छन्ति नराधिपम अतस्त्वाम युवराजानम अभिषेक्ष्यामि पुत्रक। बेटा, ऐसा मत सोचना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं इसीलिए मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं कोई पार्शियलिटी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें फेवर कर रहा हूं, बाकी तीनों भाइयों को फेवर नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। प्रकृतया सर्वा त्वाम इच्छन्ति। सारी प्रकृति, प्रकृति कहते हैं प्रजाओं को। ध्यान रखिए, आप शब्दों का खेल खेलते हैं ना, जब आप सांख्य दर्शन पढ़ते हैं, प्रकृति का मतलब क्या होता है? सत्व रज तमो गुणात्मक जो संसार है ना। जब आप प्रकृति, मनुष्य के स्वभाव से प्रकृति बोलते हैं तो नेचर होता है। यहां जब पॉलिटिक्स में प्रकृति आए तो उसका मतलब होता है सब्जेक्ट, मतलब प्रजा, जो सिटीजन्स ऑफ कंट्री। ध्यान रखिए, कोई भी वर्ड बिना कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग नहीं देता है ना। तो पॉलिटिक्स में प्रकृति का अर्थ होता है प्रजा। तो प्रकृति का ख्याल जरूर रखना। ये प्रकृति चाहती है, प्रकृति मतलब प्रजा, ये देश के नागरिक, जनता चाहती है कि, आज की भाषा में कहें जनता, हिंदी में कहते हैं जनता, बड़ा अच्छा वर्ड है, प्रकृति के जगह बड़ा अप्रोप्रिएट मॉडर्न वर्ड है। तो जनता चाहती है कि तुम राजा बनो, इसलिए मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं। पर एक प्रॉब्लम है राम, कुछ दिनों से बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं। अपशकुन, अपशकुन समझते हैं? जो बैड साइंस दिखने लगते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी तुम्हारा मैं युवराज तुम्हें युवराज बना दूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी तुम्हारा अभिषेक कर लूं। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयम नियतात्मना सह बद्धोपवस्तव्य दर्भ प्रस्तरशायिना। जब तक तुम्हारा युवराज अभिषेक नहीं होता है, जो भी 1 दिन 2 दिन अभी बचा है, तब तक तुम अपनी पत्नी के साथ, मेरी बहू सीता के साथ कुछ व्रत और नियम का पालन करना। और वो क्या है, नीचे घास फूस पर सोना है, फास्टिंग रखनी है, विशेष जो भी रूल्स होते हैं आपको फॉलो करना है। वैसे हमारे ट्रेडिशन है, कोई भी अच्छा काम करते हैं, घर में यज्ञ करो, विवाह संस्कार हो, कोई भी घर में संस्कार यज्ञ, ऐसा कोई पवित्र कार्य हो, तो उसको उसके करने से पहले अब फिजिकली मेंटली अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ता है। वो जो अपने आप को फिजिकली मेंटली लायक बनाने के लिए जो शब्द यूज होता है, उसको कहते हैं उपवास और व्रत। अर्थात आप फास्टिंग रखो, खाओ पियो नहीं, हेवी चीजें मत खाया करो, खाना है तो पानी जूस वगैरह पियो, अपने आप को पवित्र बना के रखो, साफ रखो, नहाओ धो, किसी तरह के गलत विचार अपने या खराब विचार अपने मन में मत आने दो। बेड पर नहीं सोना, वो नीचे घास फूस में सोना है। अपने शरीर को, तपस्या होता है ना, एक हल्की फुल्की तपस्या से गुजरो। जब आपका यज्ञ विवाह जो भी उपनयन जो भी संस्कार है, जब वो पूरा हो जाए, तब आप खाते पीते रहना। ये एक हमारे ट्रेडिशनली ये व्यवस्था रही है। तो इसी यही दशरथ राम को कहते हैं, अपनी सीता बहू के साथ दोनों मिलकर के आज से ये व्रत पालना शुरू कर दो। सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वं रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविघ्नानि कार्याण्येव विधानि। और राम, तुम्हारे जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं और जो सोल्जर्स हैं, जो बहुत अटेंटिव सोल्जर हैं, वो तुम्हें चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेंगे। वो इसीलिए कि इस तरह के कोई भी काम होता है तो खतरा बहुत रहता है, तुम्हारे जान को भी खतरा रहता है। विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। ध्यान से सुनिएगा, भरत बाहर गया हुआ है केकय देश में, जब तक वो वापस नहीं आता है उतने ही टाइम में तुम्हारा अभिषेक हो जाना चाहिए। कामं खलु सतामृते भ्राता ते भरत स्थित ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेंद्रिय। हो सकता है मेरी ये बात सुन के तुम्हें बुरा लगे कि आप मेरे भाई के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, पर सुनो भाई, मैं जानता हूं भरत बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, दिल का भी अच्छा है, तुम में भी रेस्पेक्ट करता है, और तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है, तुम्हें फॉलो भी करता है, जितेंद्रिय भी है। पर क्या है बेटे ना, किंतु चित्तम मनुष्याणाम मनित्यमिति में मति सताम च धर्म नित्यानाम कृतशोभी च राघव। बेटे, तुम्हें पता नहीं ये इंसान का जो मन है ना, कब बदल जाए किसी को पता नहीं चलता, बड़ा फ्रिकल है। पता नहीं, हो सकता है वो अच्छा हो, कोई उसको भड़का दे, मन बदल जाए। कब मनुष्य का मन बदलता है किसी को नहीं पता बेटे, किसी पर भरोसा नहीं। मैं जानता हूं भरत अच्छा लड़का है, पर वी नीड टू बी केयरफुल। ये राज्य है, राजगद्दी पाने के लिए अगर आप हिस्ट्री देखेंगे आपको पता चलेगा है? कैसे बच्चों ने अपने माँ बाप को मार डाला, कंस ने अपने बाप को जेल में रखा था, है ना। और सैकड़ों एग्जाम्पल है, भारत के इतिहास आप देखेंगे, भाइयों को मार डाले, पूरे पूरे खानदान खत्म कर दिया, भाई भाई को मारा, बच्चों ने माँ बाप को मारा, बाप ने बच्चों को मारा, अंधा बना दिया, जेल में डाल दिया। खानदान की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं। क्यों? राजगद्दी पाने के लिए। कुछ भी हो सकता है बेटे, मुझे डर लगता है। इसीलिए जब तक भरत वापस आए, तुम्हारा जल्दी जल्दी हम करवा देंगे राज्याभिषेक।
तस्सोऽभ्यनुज्ञात शोभाविन्यभिषीचने ब्रजेति राम पितर अभिवाद्याभ्ययात् गृहम्। इसी तरह दशरथ ने बहुत कुछ चीजें राम को समझाया। समझाने के बाद राम प्रणाम करके दशरथ को वापस चले गए। वहां से जाकर के वो कौशल्या के पास पहुंचे, अपनी माँ के पास। माँ को बोला, माँ मैं राजा बनने जा रहा हूँ, युवराज बनने जा रहा हूँ। माँ खुशी से उछली। तभी सुमित्रा आई हुई थी। तो राम की ये बात सुन करके दोनों बहुत खुश हुए। लक्ष्मण भी साथ आया हुआ था। राम ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ लक्ष्मण को बोला, बेटे तैयार हो जाओ, अब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें तो पावरफुल, तुम्हें बहुत बड़ा पोस्ट मिलेगा, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, है ना, हम दोनों मिलके राज करेंगे। ऐसा बोल करके राम अपनी पत्नी सीता के साथ वापस अपने भवन में चले गए, निवास में चले गए। तब दोबारा फिर दशरथ वशिष्ठ को, ऋषि वशिष्ठ को राम के पास भेजते हैं कि आप जाओ, उसको कुछ समझाओ, और उसने जो मैंने कहा व्रत उपवास वगैरह रखने का, वो सब ठीक ठीक कर रहा है कि नहीं, प्लीज उसको थोड़ा एडवाइस दे करके आइए। वशिष्ठ राम के निवास में दोबारा जाते हैं, रथ में बैठ करके राम और सीता को समझाते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो अभिषेक होगा आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आपको सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितने बजे उठना है, क्या कैसे आपका लाइफस्टाइल होगी, है ना। ये सब समझा करके वशिष्ठ फिर वापस अपने घर की ओर जब जाते हैं, जब वो राम के भवन से निकले, रथ में बैठ करके रोड पर आए, अयोध्या के मार्ग पर आए, बड़ा अजीब नजारा देखा। सब तरह रास्तों में भीड़ से भीड़ है, रथ जाने के लिए रास्ता नहीं है, मतलब कह सकते हैं ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। हर तरह लोग घूम रहे हैं, ग्रुप बना के बातें कर रहे हैं, कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं, कहीं ठहाके से हंसी लगाई जा रही। क्यों? राम राजा बनेगा, राम का राज्याभिषेक होगा। कुछ लोग अभी से बड़े एक्साइटेड हैं, जब राम अभिषेक होगा उसको देखना है, अभी से तैयारी करके आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं। पूरा अयोध्या का नगर के रास्ते, हर तरह का मार्ग जो है वो भरा हुआ है। तो वशिष्ठ का रथ बड़े मुश्किल से रास्ता बना करके अपने घर पहुंचा। गते पुरोहिते राम स्नात नियत मानसः सह पत्न्या विशालाक्षा नारायण मुपागमात्। जब वशिष्ठ चले गए, तब राम सीता के साथ दोनों बड़े जितेंद्रिय भाव से अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके दोनों नहा धो करके क्या किया, प्रगृह शिरसा पात्रिम हविषो विधिवत तदा महते दैवता याज्यम जुहाव ज्वलिते नले। परमात्मा नारायण, नारायण समझते हैं ना परमात्मा को, प्रभु का, उन्होंने प्रभु की प्रार्थना की। और प्रार्थना कैसे की? यज्ञ के द्वारा आहुति दे करके नारायण की या परमात्मा की पूजा की। किसमें आहुति दी? ज्वलिते अनले, जलते हुए आग में आहुति दे करके परमात्मा की, नारायण की पूजा की। और उसके बाद शेषम च हविषस्तस्य प्राश्याशास्यात्मनः प्रियम ध्यायन् नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे वाग्यतः सह वैदेह्यः भूत्वा नियतमानस श्रीमत्यायतने विष्णु शिष्ये नव नरवरात्मजः। तब दोनों ने यज्ञ वगैरह संपन्न करके परमात्मा को, प्रभु को आहुति दे करके जो बचा हुआ चरु था, प्रसाद रूप जिसको आप कहते हैं, उस हविशेष को खाया। खा करके परमात्मा की ध्यान करके दोनों पति पत्नी जितेंद्रिय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यज्ञशाला में ही प्रभु के जो जो पूजा स्थान है वहीं पर दोनों ने अलग अलग घास फूस में सोए। एकयाम विशिष्टायाम रात्र्यां प्रतिविबुध्य सह अलंकार विधिं कृत्स्नम कारयामास वेश्मना तत्र शृण्वन् सखा सुखावाच सुतमागधवन्दिनां पूर्वां संध्यामुपासीनो जजापयत मानसः। दोनों सो गए। अभी रात की तीसरी प्रहर है,
2-3 बजे का टाइम होगा, तो दोनों फटाफट उठ गए, नहा धो करके अलंकार वगैरह जो भी उनका आभूषण है पहन लिया। तब सुबह की संध्या, उसको कहते हैं पूर्वा संध्या, जप तप वगैरह संपन्न किया। ये चीजें आप बार बार ध्यान रखिएगा। जहां भी सुबह और शाम होता है, राम रेगुलरली विदाउट एनी ब्रेक संध्या जप करते हैं, प्रभु भक्ति जरूर करते हैं। और अगर घर में हो या प्रपर स्थान पर हो तो सुबह शाम यज्ञ भी करते हैं। अगर यात्रा पर हो तो सुबह शाम संध्या करते हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, और ये बार बार आ रहा है। तो इस तरह राम और सीता अभी आधी रात से थोड़ा आगे है, नहा धो करके तैयार हो रहे हैं। राजमार्ग पर, हाईवे पर भीषण भीड़ है, लोग सब जगह कहीं डेकोरेशन चल रहा है, कहीं बाजा वाला आ चुके हैं, कहीं फूलों, रास्ता धो करके फूलों से बिछाया जा रहा है। कुछ लोग काफी दिनों से बैठे हुए हैं, कब अभिषेक होगा देखेंगे, अपना दाल चावल लेकर के आ चुके हैं, अपना बुरिया बिस्तर बांध के, फिर राज्याभिषेक देख कर ही वापस जाएंगे। राजमहल के बाहर भीड़ है। तभी क्या होती है, तभी आपका वो आता है, क्या कहते हैं वो फिल्म में आता है ना, मूवी में, क्लाइमैक्स। तब क्लाइमैक्स शुरू आता है। तो क्लाइमैक्स में एक नए कैरेक्टर का एंट्री होती है, जो मूवी को एक नया मोड़ देगा, है ना, स्टोरी को। ज्ञाति दासी यथो जाता, कई के यास्तु सहोषिता, प्रासादम चंद्र संकाशमा रुरोह यद्रोच्छया, सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्ण कुसुमोत्करां, अयोध्यां मंथरा तस्मात् प्रासादात् अन्वैक्षत। मंथरा शब्द सुनाई दिया आपको? कैकेयी की एक दासी थी। वो दासी जो कैकेयी के पैदा होने के साथ ही उसके साथ थी, अपने मायके से वो यहाँ आई हुई थी, 24 घंटे उसके साथ रहने वाली ऐसी जो मंथरा है, उस समय, अभी तो रात है, पूरी तरह दिन हुआ भी नहीं है, तो वो अपने बालकोनी में आकर के खड़ी हुई। जैसे ही अपने बालकोनी में आकर के देखा, अभी चांदनी रात है, चांद का रोशनी पड़ी हुई है, उसने देखा राजपथ पर इतना भीड़ है, राजपथ को साफ किया जा रहा है, पानी डाल करके स्प्रिंकल करके फूल बिछाए जा रहे हैं, बड़े सारे लोग सब जगह भरे पड़े हैं, कहीं झंडे लगाए जा रहे हैं, कहीं माला लड्डू, वो यज्ञशाला की तैयारी चल रही है, ब्राह्मण लोग जोर जोर से वेद पाठ कर रहे हैं। तो हर तरह की खुशी सब जगह चल रहा है। अयोध्या मंथरा दृष्टवा परम विस्मयमागता। इस तरह अयोध्या को देख करके मंथरा बड़ा आश्चर्यचकित हुई। याद रखिए, अभी तक कैकेयी या रानी अंतपुर में बाकी किसी को पता नहीं है कि राम का अभिषेक होने वाला है। मंथरा को भी पता नहीं। जब मंथरा ने ये सब देखा, वो सरप्राइज हुआ, ये क्या हो रहा है। जो हुआ तो उसी समय बगल में एक दूसरी दासी आई। वो दासी बस उछलती खूब उछलती नाचती रही थी, बड़े सजी धजी हुई थी, और उसके पास काफी सारे रॉयल ऑर्नामेंट्स है उसके हाथ में। उसने, मंथरा ने उसको पूछा, क्या हो रहा है ये सब, हमें तो कुछ पता नहीं, कुछ बहुत बड़ी घोषणा होने वाली है क्या, क्या राजा ने कुछ ऐसा काम किया है क्या कि कुछ होने वाला है, ये सब क्या हो रहा है, और आप इतने खुश क्यों है, आपके हाथ में ये रॉयल ऑर्नामेंट्स क्यों है, कुछ बताओ। प्रहर्षोत्फुल्ल नयनम पांडुरक्षौमवासिनीम अविदूरे स्थितम दृष्ट्वा धात्रीम पप्रच्छ मंथरा। तब उसने एक रॉयल मेड को देखा, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनी हुई है, और हाथ में गिफ्ट का मनी, पैसा और आभूषण पकड़ी हुई है। उसको देख करके
उन्होंने पूछा, उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ परा सती राम माता धनम किन्नो जनेभ्य संप्रयाच्छति। उसने उस रॉयल मेड से पूछा, ये इतने सारे शोर शराबा क्यों हो रहा है, सज सज धज क्यों हो रहे हैं, और तुम्हारे हाथ में ये गिफ्ट कहां से आया तुम्हें? क्योंकि वो कौशल्या की दासी थी। ये राम की मां ने तुम्हें क्यों इतने सारे धन संपत्ति गिफ्ट के रूप में दिया है? अतिमात्र प्रहर्षोयम किम जनस्य च शंसमे कारयिष्यति किम वापि संप्रहृष्टो महीपति। इतने सारे खुशी सब जगह क्यों है? क्या राजा कुछ करने वाले हैं? तब वो जो दासी जो खुशी से उछल रही थी, उसको क्या पता पॉलिटिक्स क्या होती है, उसने बोल दिया, विदीर्यमाण हर्षेण धात्री तो परया मुदा आचचक्षेथ कुब्जायै भूयसिं राघव श्रियम् स्वपुष्येण जित क्रोधम यौवराज्येन राघवम राजा दशरथो राम मभिषेचयिता नखम। वो खुशी से उछलती हुई राम की धाई या कौशल्या की सेविका ने उस कुब्जा हंच बैक मंथरा जो थी, वो थोड़ी वो कुब्जा थी, उस कुबड़े मंथरा से बोला, क्या बोला कि कल पुष्या नक्षत्र में महाराज दशरथ ने निर्णय किया है, क्रोध को जीतने वाला जितेंद्रिय राम का राज्याभिषेक होगा। धात्र्यास्तु वचनम श्रुत्वा उपजा क्षिप्रमर्षिता कैलाश शिखराकारात् प्रसादात् अवरोहता। ये शब्द सुन करके उस दासी से मंथरा के अंदर जो आग पैदा हुई, सादैह्य मानकोपेन मंथरा पापदर्शिनी शयानामित्य कैकेयी मिदम वचनम अब्रवीत। तो दौड़े दौड़े गुस्से में लाल पीला जलती हुई वो पापिनी मंथरा भागकर गई, तो सोई हुई कैकेयी को जगाया, बोले उठो मंदभाग्या, ये सो रही हो, तेरे भाग्य में आग लग चुकी है। उत्तिष्ठ मूढ़े, हे बेवकूफ उठ जाओ, किम शेषे भयम त्वाम अभिवर्तते। क्या बचेगा जब सोकर उठेगा? तुम्हारे पास डर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उपप्लतमौघेन किमात्मानं न बुध्यसे। तुम अब उस समुन्दर में डूब चुके हो जहां बचने की चांस कम है, क्यों नहीं समझ रही हो? उठ जाओ कैकेयी, उठ जाओ। हिला रही होगी ना, कैकेयी कह रही है कि क्यों परेशान कर रहे हो, जाने दो ना, सोने दो। अरे उठ जाओ, आग लग चुकी है तेरे किस्मत में, समुन्दर में डूबने वाली हो, उठ जाओ उठ जाओ। उसको जबरदस्ती उठा रही है। अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकथसे चलम हि तव सौभाग्यम नद्याश्रुता इवोष्णके। अरे अभागिनी, तुम्हारा भाग्य नष्ट होने वाला है। तुम्हारा भाग्य उस नदी के तरह है जो बहती हुई अब समुन्द्र में मिल जाएगी। नदी का कोई अब अता पता भी नहीं बचेगा। एवं मुक्त्वा तु कैकेयी रुष्टया परुषं वच कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत् परम। कैकेयी तु अब्रवीत् कुब्जां कचित् क्षेमं नु मंथरे विषन्न वदनां हि त्वां लक्ष्ये भृश दुःखिता। तो जब गुस्से में कई मंथरा ने खूब कैकेयी को हिला हिला करके उठाया, तब वो बेचारी कैकेयी उठ के बोली, ये क्या परेशान कर रखे हो मंथरा, क्या हो गया? तुम्हारा मुंह इतना सुखी क्यों है? गुस्से में इतने लाल पीला क्यों हो? इतनी दुखी क्यों हो? क्या हो गया? मंथरा तु तत्वच श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम उवाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम वाक्य विशारदा। कैकेयी की इस मीठी मीठी बातों को सुन करके मंथरा और गुस्से में आई। अरे दुनिया तुम्हारी बर्बादी होने वाली है, तुम मीठे मीठे वाक्य में मुझे बात कर रहे। बड़े क्रोध से भरी हुई उसने बोला, सा विषन्नतरा भूत्वा कुब्जा तस्या हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम् अक्षयं सुमहद्देवी प्रवृत्तं त्वद्विनाशनम्
रामम दशरथो राजा यौवराज्य अभिषेक्ष्यति। कैकेयी, बड़ी बुरी खबर है, तुम्हारे जिंदगी में अक्षय विनाश आने वाला है, अनएंडिंग डिस्ट्रक्शन। तुम्हारे लाइफ में जो तूफान आने वाला है ना, वो तूफान अनएंडिंग है। ऐसे तूफान आने वाला है, और वो है कि कल दशरथ राम को युवराज बना रहे हैं। सास्मि अगाधे भयमग्न दुःख शोक समन्विता दह्यमानाल अनलेनैव त्वद्हितार्थम यहागता। और ये सुनने के बाद से मेरे दिल में आग लगी हुई है, मैं अंदर अंदर जल रही हूँ, यही बताने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। और मैं इसीलिए दुखी हूँ क्योंकि तुम्हारे दुख में मेरा दुख है, तुम्हारे सुख में मेरा सुख छुपा हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, कैकेयी उठ जाओ और ध्यान से सुनो, तुम्हारी बर्बादी होने वाली है। आगे तो बड़ा सुंदर प्रकरण है, अगले बार करेंगे बाकी चीजें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।